तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज की सीरीज में दोस्तों एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम दोस्तों छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित आपको 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों वो करा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में भी आप पढ़िए। इससे भी संबंधित दोस्तों क्वेश्चन जो है जिला कोर्ट भर्ती या फिर कहना चाहिए व्यापम में अब पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला देख लीजिए, महापाषाण स्मारक कहाँ से संबंधित है। दोस्तों, महापाषाण स्मारक संबंधित है धनोरा से। ठीक है। अगला है पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। तो दोस्तों, पूर्व पाषाण काल से संबंधित है सिंघनपुर की गुफा। छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए रायगढ़ जो है प्रसिद्ध है। यहीं पर कहना चाहिए, यहाँ पर कई जो है गुफाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिए, पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये भी आंसर है आपका सिंघनपुर की गुफा। वनवास काल में भगवान राम का इस राज्य में निम्नलिखित स्थान से प्रवेश जो है माना जाता है। तो दोस्तों, ये जो माना जाता है हरचौका से, ये कोरिया जिले में ही पड़ता है मेरे ख्याल से, क्योंकि वहीं से शुरुआत हुआ है भगवान राम की छत्तीसगढ़ प्रवेश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोरध्वज की राजधानी निम्नलिखित में से क्या है। तो दोस्तों, मोरध्वज छत्तीसगढ़ इतिहास में एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है राजा हुए थे और इनके सिक्के भी दोस्तों मिले हुए हैं। तो दोस्तों, इनकी जो राजधानी जो है वो आरंग थी। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ इतिहास में आरंग जो है मंदिरों का नगर जो है वो कहा जाता है। अभी हाल में ही एक तालाब से 2 या 3 मूर्तियां जो है निकाली हुई जेसीबी में उत्खनन हो रहा था। तो आरंग जो है मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध था इतिहास में। ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। दोस्तों, ऋषभ तीर्थ जो है छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। अगला है, चेदी महाजनपद के अंतर्गत सम्मिलित था। तो दोस्तों, 8वां का आंसर देख लीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़। तो आप सभी इसको समझ गए होंगे, छत्तीसगढ़। सुतनुमा नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है। तो दोस्तों, सुतनुमा नामक देवदासी का उल्लेख जो है जोगीमार जो शिलालेख है इसमें ये हुआ है। सातवाहन वंश की पदाधिकारियों का नाम पद नाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान के अभिलेख से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, सही उत्तर है ये किरारी अभिलेख। और दोस्तों, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, किरारी में ही सर्वप्रथम जो है काष्ठ अभिलेख जो है प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ के और किसी भी जगह से काष्ठ अभिलेख जो है प्राप्त नहीं हुए हैं, किरारी को छोड़कर। निम्नलिखित में से कौन सी नल वंश की राजधानी थी। तो दोस्तों, नल वंश की राजधानी थी पुष्करी। समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित जो है कौशल राज्य का राजा निम्न में से कौन था। अर्थात समुद्रगुप्त ने किनको जो है पराजित किया। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर यहाँ पर महेंद्र है। इस राज्य में कांच गुप्त के सिक्के इनमें से कहाँ प्राप्त हुआ था। कहने का तात्पर्य है गुप्त काल के कांच के सिक्के जो है कहाँ प्राप्त हुआ था। दोस्तों, ये है बानाबरद। आगे बढ़ते हैं, नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ मिली थी। तो दोस्तों, सही उत्तर है अडेंगा कोंडागांव में। राजर्षि तुल्य वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है भीमसेन प्रथम, सूर, दैत्य प्रथम या फिर विभीषण। तो दोस्तों, सही उत्तर यहाँ पर है सूर। 16, सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था। दोस्तों, सिरपुर प्राचीन काल में एक भव्य नगर था, ये राजधानी था। और दोस्तों, सही उत्तर है यहाँ पर उदयन है। प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है। दोस्तों, ये सिरपुर में ही स्थित है। देवरानी जेठानी मंदिर इनमें से किस भगवान को समर्पित है। दोस्तों, ये मंदिर बिलासपुर से 15-20 किलोमीटर दूर एक नदी के किनारे दोस्तों ये मंदिर जो है स्थित है और भग्न अवस्था में है। एएसआई द्वारा इनका जो है रख रखाव किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो समर्पित है भगवान कृष्ण के प्रति। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, ये लंबाई है 2160 किलोमीटर। फड़ी नागवंश के अंतिम शासक कौन थे। तो दोस्तों, फड़ी नागवंश के अंतिम शासक थे मोनिंग देव। चित्रांगतपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया। तो दोस्तों, सही उत्तर है
पांडु राजवंश। चित्रांगदपुर दोस्तों और कुछ नहीं है, ये सिरपुर का ही एक नाम है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की दो शाखाएं कौन सी थी? रतनपुर रायपुर, रायपुर सिरपुर, रतनपुर अमरकंटक, रतनपुर और रायपुर और रायगढ़। तो दोस्तों 22 का सही उत्तर है रतनपुर और रायपुर। प्रश्न क्रमांक 23, छत्तीसगढ़ के बानाबरद में निम्नलिखित गुप्त शासक का सिक्का जो है प्राप्त नहीं हुआ था। तो दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर स्कंदगुप्त है, इनके सिक्के नहीं प्राप्त हुए हैं, बाकी सबके हुए हैं। आरंग का भांड देउल निम्न से किस श्रेणी का मंदिर है? तो दोस्तों ये है जैन जो है धर्म का मंदिर है, यह जैन धर्म से संबंधित है। किस किले को गज किला कहा जाता है? तो दोस्तों ये किला जो है रतनपुर जो है शहर के महामाया मंदिर के जस्ट बगल में है। थोड़े से आगे खाना जी आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, ये है दोस्तों रतनपुर का गज किला। ठीक है, जांजगीर शहर का जन्मदाता किसे कहा जाता है, या उसका जो है किसने बसाने का श्रेय जो है किनको जाता है? दोस्तों जाजलदेव जो है इन्होंने जांजगीर जो शहर है उनको बसाया था। निम्नलिखित में से कौन 850 से 890 ईस्वी के दौरान कलचुरी वंश के अंतर्गत रतनपुर शाखा के पहले शासक थे? तो दोस्तों सही उत्तर है इसका कोकल। आगे बढ़ते हैं 28वां दोस्तों देख लीजिए, मणिपुर महाभारत में उल्लेखित एक राज्य है। आधुनिक छत्तीसगढ़ का यह कौन से स्थान मणिपुर राज्य का था? दोस्तों ये सही उत्तर है रतनपुर। दोस्तों रतनपुर के बारे में आपको जानना चाहिए कि रतनपुर अपने प्राचीन काल में अपने वैभव के लिए विख्यात था। इसको कई बार कुबेरपुर की संज्ञा दी जाती थी। यहाँ पर धन संपदा जो है अपार रूप से कहना चाहिए थी। चैत्तुरगढ़ किला छत्तीसगढ़ के किस जिला में स्थित है? दोस्तों ये स्थित है पाली से 30-32 किलोमीटर दूर अर्थात कोरबा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुगल शासन के दौरान छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों मुगल काल के समय रतनपुर के ही नाम से जाना जाता था। जैसे कि मैंने बताया, रतनपुर दोस्तों छत्तीसगढ़ के सारे धन संपदा का केंद्र था। जब कहना चाहिए सन 1858 में छत्तीसगढ़ राज्य जो है अंग्रेजों के अधीन आया, तो उन्होंने हेड क्वार्टर को अपना रायपुर में बसाया, न कि चंद्रपुर में। और तब से रायपुर की दोस्तों महत्ता वो बढ़ गई रतनपुर की अपेक्षा। कलचुरियों से संबंधित कुल खालिस्तानगढ़ इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ रखने के आधार बने। सब इसको जानते हैं, 36। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देवपाल मोची किस स्थान से संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है खल्लारी से। 33 छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? भोरमदेव, ताला, जैजयपुर, पाली। तो दोस्तों ये कहा जाता है भोरमदेव को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुराना मामा भांजा मंदिर इनमें से किस स्थान पर स्थित है? बारसूर, कांकेर, बलरामपुर, रायपुर। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं ये है मामा भांजा मंदिर बारसूर में। मंदिर एवं सरोवरों की नगरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों एक बार फिर उत्तर आएगा आपका रतनपुर। ठीक है, 35 का सही उत्तर यहाँ पर याद रखिए। मंदिर की केवल नगरी कहेंगे तो ये आरंग आता है, लेकिन सरोवर के साथ कहेंगे तो रतनपुर आता है। रतनपुर में दोस्तों बहुत सारे तालाब जो है वो बने हुए हैं। 14वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से किस राजवंश ने शासन किया था? तो दोस्तों ये है वंश। और दोस्तों वंशी राजाओं ने ही महामाया मंदिर जो है वो बनवाया था, या उनका ही स्थापना किया हुआ था। इस राज्य में ताला के प्राचीन मंदिर का नाम है? तो दोस्तों ये नाम है देवरानी जेठानी मंदिर। 37 का सही उत्तर यहाँ पर दोस्तों है। 38 देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है खरौत को। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? तो दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर कलचुरी वंश ने। इस राज्य में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी थी। तो दोस्तों ये राजधानी थी तुम्मान। कौन से कलचुरी राजा ने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलाए थे? तो दोस्तों से उत्तर यहाँ पर जाजलदेव प्रथम ने। भोंगापाल इसके लिए जाना जाता है? तो दोस्तों भोंगापाल जाना जाता है बौद्ध विहार के लिए। छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र को बताइए। तो दोस्तों ये था उपरोक्त सभी तीनों जगह दोस्तों कला के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थे, मल्हार, रतनपुर, सिरपुर। दोस्तों एक और अच्छी बात, जो चीनी यात्री जो ह्वेन सांग थे
वे दोस्तों सिरपुर और मल्हार दोनों जगह की यात्रा उन्होंने की हुई थी, ऐसा जो है इतिहासकारों का मत है। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले थे? तो दोस्तों से उत्तर यहाँ पर है रायगढ़ में। त्रिपुरी के अंतिम शासक कौन थे? तो दोस्तों त्रिपुरी के अंतिम शासक थे विजय सिंह। रतनपुर की स्थापना किसने की? अन्नमदेव, कलिंगराज, बिंबाजी भोसले, रत्नराज। तो दोस्तों 46 का सही उत्तर है रत्नराज ने। तिवरदेव किस धर्म का अनुयायी था? तो दोस्तों 47 का सही उत्तर है वैष्णव धर्म का अनुयायी था तिवरदेव। सर्वाधिक ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक जो ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं सिरपुर से। पांडुवंश या सोमवंश के समय छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? तो दोस्तों उस समय छत्तीसगढ़ का नाम था प्राक कौशल। छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो दोस्तों से उत्तर यहाँ पर है फिर से एक बार रायगढ़। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 50 क्वेश्चन हैं और हम कोशिश करेंगे इसका जो है 200 क्वेश्चन तक जाने की। इसमें अलग अलग इतिहासकारों के कई बार अलग अलग मत होते हैं, इसलिए आंसर में डिफर हो सकता है। बाकी इस MCQs का लाने का हमारा उद्देश्य था कि आप जो है इतिहास में रुचि लें, इतिहास को पढ़िए। अगर आप हमारे सेकंड लेवल मेंबरशिप में हैं तो ये PDF दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मेंबरशिप स्टेटस में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।